मिस्र के स्वेज नहर के पास ड्रोन अटैक हुआ और मिस्र के दमियता पोर्ट पर हमले को लेकर खबर। इस हमले में अमेरिका के गैस स्टोरेज टैंकर में आग लगी है। हुथी पर हमला करने का शक है। तो देखिए, मिस्र तक पहुंची युद्ध की आंच। जी हां, खबर क्या है सबसे पहले ये देखते हैं। पहली बार स्वेज नहर के पास ड्रोन अटैक हुआ है और इजिप्ट या मिस्र के दमियता पोर्ट पर यह हमला किया गया है। हमले में अमेरिका का एक गैस स्टोरेज टैंकर तबाह हुआ है। हालांकि हुथी ने इस हमले को अंजाम दिया है और स्वेज नहर पर हमले के साइड इफेक्ट समझिए, क्योंकि स्वेज नहर दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग है और एशिया और यूरोप के बीच वैश्विक समुद्री व्यापार का बहुत बड़ा हिस्सा यहां से गुजरता है। हालांकि स्वेज पर हमला वैश्विक सप्लाई चेन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। ड्रोन हमले के बाद स्वेज की सुरक्षा के लेकर भी नई चिंताएं हैं और अगर स्वेज असुरक्षित तो जहाजों को अफ्रीका का लंबा रास्ता अपनाना पड़ेगा। साथ ही माल ढुलाई और बीमा की लागत भी कई गुना बढ़ जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि तेल और गैस की वैश्विक आपूर्ति प्रभावित होने का खतरा भी बढ़ेगा। चतुर्वेदी सर, हम अभी तक युद्ध विस्तार को लेकर सवाल इसीलिए करते थे कि ये किस एक्सटेंट तक जा सकता है, लेकिन इन्हीं प्रॉक्सीज के जरिए अगर आप सीधे स्वेज को टारगेट करते हैं तो जाहिर सी बात है ये मुश्किलें वैश्विक स्तर पर खड़े होने से साथ साथ अमेरिका को एक बहुत बड़ा मैसेज है। सर, इसमें दो तीन चीजें गौर करने वाली, लेकिन उसके पहले आपको और आपके को पैनलिस्ट को, सारे पैनलिस्ट को नमस्कार और जय हिंद। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर इस पे आप गौर कीजिए कि ईरान की पॉलिसी बड़ी सिंपल है, रिजिलियंस, कि अगर वो डटे रहे मैदान में तो ये अपने आप में अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी हार है, अगर डटा रहा ईरान। और आप देखिए आज भी जो भी आप दिखा रहे हैं वो बेसिकली हॉर्मुज़ में यूएस जो है ईरान को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। खुजस्तान से लेकर नीचे तक, जो बंदर अब्बास तक जितने भी उसने कासम में, किस में ये सब किया है, वो सब कुछ यही है, दिखाता है कि वो कोशिश ये कर रहा है किस तरह से हॉर्मुज़ को सेव किया जाए। जहाँ तक कोर्ट का सवाल है कि वो कोर्ट से जो पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स है इराक में, उस पर उन्होंने किया क्योंकि वो एक सपोर्ट बेस था इनका। नाउ कमिंग टू दमियता जो है, ये बेसिकली जितना लार्ज होता जाएगा इतना ईरान को फायदा होता जाएगा। ईरान से उनकी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जैसे कि उन्होंने बोला है ईरान ने, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये इजराइल ने किया है, हम पे लगा रहे हैं। लेकिन आप सोचिए 12.5% ऑयल जो है वो बाब अल मंदाब से होके जाता है, तो वेस्टर्न सपोर्ट सिस्टम डैमेज हो रहा है। लेकिन इसमें दो चीज़ें और गौर करने वाली हैं। हालांकि हर कोई कह रहा है कि इससे अमेरिका को नुकसान होगा, अमेरिका की शांति का प्रयास। क्या अमेरिका शांति प्रयास, मैं प्रश्न करता हूँ, क्या वो चाहते हैं? जितना ब्रेंट का प्राइस बढ़ेगा उससे सबसे बड़ा किसका फायदा हो रहा है? अमेरिका को। आज उनका इन्फ्लेशन घट गया, 4.2 से 3.5 आ गया है। तो ये कहना कि इससे अमेरिका बिल्कुल हटना चाहता है, मेरे ख्याल में वो इसको सुलगाए रखना चाहता है। ये मेरा पर्सनल असेसमेंट है। तो मुझे लगता है कि ये वॉर जितना बढ़ता जा रहा है उतना ही जो आपके खाड़ी के देश हैं, जी सर, उनको नुकसान हो रहा है। सबसे बड़ा नुकसान उनको हो रहा है। और जो F-35 की जो आप बात कर स्ट्रेट ऑफ रहे हो, हार्मुज के ब्लॉकेड के बाद कितना असर हुआ वैश्विक व्यापार को, ये हम देख चुके हैं। वहीं पूरे पर्शियन गल्फ के साथ साथ ओमान और अब स्वेज कैनाल, जिस तरीके से ईरान आगे बढ़ रहा है, बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, क्या अमेरिका इंटरेस्टेड है कि दुनिया में जो अगर ऑयल प्राइस बढ़ रहा है तो उनको नुकसान हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा। उनका ऑयल और वेनेजुएला का ऑयल ज्यादा बिकेगा, जिसपे कि उनका टोटल काबू है। अगर आप देखिए, मैं यही बताना चाहता हूं कि लोग, हालांकि वेस्टर्न पूरा मीडिया यही कहे जा रहा है कि आज इससे अमेरिका के प्रयास में नुकसान हो रहा है, लेकिन क्या अमेरिका ये लड़ाई बंद करना चाहता है? ये बहुत बड़ा प्रश्न मैं एक चैलेंज करता हूं कि ये बताए कोई कि क्यों घटना चाहिए। उनका अपना इन्फ्लेशन तो घट रहा है, उनका ऑयल ज्यादा बिक रहा है, तो कैसे उनको कैसे नुकसान हो रहा है? बट जिस स्तर पर इन हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, खबर यही है सर कि अमेरिका ईरान में युद्ध का नया चरण शुरू हो चुका है।